Now, so we have discussed till where Farin waved goodbye to Trishul as their bus stop arrived. Trishul's backpack felt even heavier as he walked into the house and flopped down on the couch. देखो त्रिशूल्स बैकपैक फेल्ट मतलब त्रिशूल फेल्ट, त्रिशूल ने फील किया, क्या फील किया, इवन हेवियर, और ज़्यादा हेवी और ज़्यादा वेट फील कर रहा है वो. एज ही वॉकड इन टू द हाउस, जैसा ही वो अपने बस स्टॉप में, ही स्टेप डाउन फ्रॉम द बस एंड एज ही इज मूविंग फ्रॉम हिज बस टू हिज होम, जैसा ही वो अपनी बस से घर तक जा रहा था, वट ही फेल्ट हिज बैकपैक इवन हेवियर, ही फेल्ट मोर हेवियर एज ही वॉकड इन टू द हाउस. वॉकड इन टू द हाउस मीन्स एज ही एंटर्ड इन टू द हाउस एंड फ्लॉप डाउन, FLOPPED, फ्लॉप्ड डाउन. चिल्ड्रन अंडरलाइन दिस वर्ड. फ्लॉप डाउन का मीनिंग होता है सेट डाउन हैवीली, मतलब अचानक से गिर पड़ना, बिकॉज वो बहुत ही इज़ वेरी टायर्ड एंड इवन ही कांट हैंडल हिज बैग टू बिकॉज हिज बैकपैक वेड हिम डाउन. दैट्स वाई इमीडिएटली आफ्टर वॉकिंग इन टू हिज हाउस व्हाट ही हैज़ डन, ही फ्लॉप डाउन, वो अचानक से गिर पड़ा था. ऑन द काउच, वेयर ऑन द काउच, COUCH, काउच. काउच का मीनिंग होता है सोफ़ा, दीवान, वट एवर द फर्नीचर. फर्नीचर जो है अपने लिए बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए. ही इमीडिएटली फ्लॉप डाउन ऑन हिज काउच, उसकी काउच पे अचानक से वो गिर पड़ा था. साउंड्स लाइक, SOUNDS, साउंड्स लाइक का मतलब ये नहीं है कि आप जो आवाज़ सुनते हो वो नहीं है. इधर साउंड्स लाइक का मीनिंग होता है इट सीम्स लाइक, है ना. इट सीम्स लाइक मीन्स ऐसा लगता है. साउंड्स लाइक मीन्स इट सीम्स दैट, मुझे ऐसा लग रहा था कि. यू अग्रीड, अग्री करना मतलब मानना, मतलब यस हाँ करना किसी को. यू अग्रीड टू मतलब आप किसको अग्री किया. TOO, देखो एक ही बार आप TO2 भी देख सकते हो और TOO. TO2 इज़ अ प्रपोजिशन एंड TOO मीन्स इसका मतलब होता है ऑल्सो. TOO मतलब क्या होता है बेटा, ऑल्सो, ये भी. सो इट साउंड्स लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यू एग्रीड, तुमने बहुत सारे चीज़ों को एग्री कर लिया हो, तुमने हाँ भर दिया हो. यू एग्री टू टू मैनी थिंग्स मीन्स सो मैनी थिंग्स, बहुत सारे थिंग्स को. दिस वीकेंड हिज मदर सेड. सो ये पूरा ये सेंटेंस उसकी मम्मा ने बोला. किसकी मम्मा, त्रिशूल की मम्मा. वाई, बिकॉज त्रिशूल हैज़ ऑलरेडी वॉकड इन टू हिज हाउस. सो इमीडिएटली हिज मदर टोल्ड बाई, बिकॉज ही फ्लॉप डाउन ऑन द काउच. काउच पे जैसा फ्लॉप डाउन हो गया, मम्मा तो सब समझ जाते हैं. सो वॉट मम्मा टोल्ड, साउंड्स लाइक यू अग्रीड टू टू मैनी थिंग्स दिस वीकेंड. यस, आपको देख के मुझे ऐसा लग रही है कि तुमने बहुत सारे वर्क को अपने ऊपर ले लिया होगा वीकेंड में करने के लिए. यू हैव एग्रीड मतलब आपने बहुत सारे वर्क करने के लिए हाँ भर दिया लग रही है. आई नो बट सुदेश एंड फरीन आर माई फ्रेंड्स. फिर अपना त्रिशूल क्या आंसर दे रहे मम्मा को. यस मम्मा, आई नो, बट वॉट कैन आई डू, because Sudesh and Fareen, they are my friends. For my friends I have to help them out. I couldn't say no to them. Again I couldn't, कैसा स्पेल करेंगे इस वर्ड को, couldn't means could not. yes mama, I could not say no, मैं उनको ना नहीं बोल सकता हूँ. I didn't want to let them डाउन मतलब मैं उनको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ. लेट डाउन का भी मीनिंग यही होता है बेटा. व्हेन समवन कम्स मतलब कोई भी आपसे कुछ पूछने आते हैं एंड अगर आप मना कर दो तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा हर्ट फील करते हैं. द सेम मीनिंग दिस वर्ड टेल्स अस. लेट देम डाउन का मीनिंग ये होता है टू नॉट डू समथिंग मतलब कुछ नहीं करना. दैट अदर्स थॉट यू वुड डू, बट सामने वाला ये सोच रहे कि या यस माई फ्रेंड will definitely help me but you are not going to help them, then what happens, it will let them down. मतलब वो ये बात जब वो सुनेंगे आपसे, जब वो नो सुनेंगे, डेफिनेटली वो थोड़ा फील करते हैं अपने आप में. सो what त्रिशूल is saying here, I didn't want to let them down, मैं ना उनको बिल्कुल डिसअपॉइंट होना नहीं चाहता हूँ.
Trishul stared at his mum. Again see this word stared. Stared मतलब एकदम बिल्कुल अपनी आइज़ ओपन करके, बिल्कुल वाइडली आइज़ पूरा ओपन करके ऐसे ही देखते रह जाना. अपनी मम्मा को यूं घूरते हुए बोलते हैं ना हम, ऐसी मम्मा की तरफ देखते हुए बोल रहे मम्मा आई डोंट वांट टू लेट देम डाउन. फिर उसने बोला कि मम्मा व्हाट शुड आई डू, मतलब बिल्कुल आइस बंद करने के बिना ओपन करके घूरते हुए बोला आप ही बताओ ना, व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू नाउ. आई एम ग्लैड यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड्स. आई एपोस्ट्रोफी एम, इसका मतलब है बेटा आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड्स. यस बेटा, दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड्स, बट you need to have time for your own work too, for your own things too. Yes beta, it is very good to help your friends, but you have to finish your work too. You have so much of work to complete and you have to do your work too. ऐसा किसने बोला? त्रिशूल की मदर ने. त्रिशूल knew, yes, त्रिशूल को ये पता है. She was right, yes, her mother told whatever the lines that her mother told were correct. Yes, बिल्कुल सही बोल रही है मम्मी. Maybe I can tell Sudesh I can only help for 2 hours in the morning, and I can probably help Farin walk their dogs early. सो मे बी, हाँ शायद मम्मा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ. क्या बोल रहा है त्रिशूल? मे बी आई कैन टेल सुदेश, मैं सुदेश को ये बोल सकता हूँ कि आई कैन ओनली हेल्प फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग. मैं ना ओनली पार्क क्लीनअप में मैं ओनली 2 times उसको हेल्प करूँगा, है ना, ज़्यादा देर, सॉरी नॉट 2 times, 2 hours हेल्प करूँगा. अर्ली मॉर्निंग में 2 hours उसको पार्क क्लीनअप में हेल्प कर दूँगा. एंड आई कैन प्रोबेबली हेल्प, प्रोबेबली, अगेन दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू चिल्ड्रन, probably. Probably means likely, mostly, मतलब ज़्यादातर. And I can probably help Farin walk their dogs early in the morning. So morning में मैं उसको थोड़ी टाइम दे भी सकता हूँ, या मतलब मोस्टली मैं मॉर्निंग अगर 2 hours पार्क क्लीनअप में दे दिया तो थोड़ी देर के लिए उसको मॉर्निंग में घुमा दिया. और बट नॉट एट लंच एंड इन द इवनिंग. यस, मॉर्निंग अगर एक बार उसको घुमा दिया, डॉग्स को वॉक कराने में हेल्प कर दिया, तो लंच में और इवनिंग उसको मैं हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में मुझे अपना भी काम करना पड़ता है. शायद हाँ मम्मी ऐसा भी कर सकते हैं करके त्रिशूल अपनी मदर से डिस्कस कर रहा था. मे बी आई कैन टेल सुदेश दैट आई कैन ओनली हेल्प फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में मैं 2 hours पार्क क्लीनअप में हेल्प करूँगा. एंड आई कैन प्रॉबेबली हेल्प Farin walk their dogs early in the morning. So early morning फरीन की डॉग्स को भी वॉक पे ले जाएंगे, बट नॉट एट लंच और इन द इवनिंग. लंच में और इवनिंग में उसको हेल्प नहीं कर पाऊँगा. त्रिशूल स्टमक टर्न्ड, त्रिशूल की स्टमक टर्न हो गया. ऐसा नहीं, स्टमक टर्न का मीनिंग होता है बेटा त्रिशूल स्टमक टर्न्ड. स्टमक टर्न्ड का मीनिंग ये होता है कि वो बहुत नर्वस फील करने लग गया. ही फेल्ट सो नर्वस. नर्वस होना मतलब बहुत वरी हो जाना, मतलब एक ही थिंग के बारे में ज़्यादा आप जब सोचने लगते हो ना, स्ट्रेस लगता है आपको, नर्वस फील करेंगे, अरे हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ कैन आई मैनेज दिस. सो इन द सेम वे त्रिशूल स्टमक टर्न्ड, मतलब त्रिशूल फेल्ट सो नर्वस. ही वॉज वरीड अबाउट हाउ टू हेल्प हिज फ्रेंड्स. मम डू यू थिंक दे विल गेट मैड? मम्मा डू यू थिंक, आपको ऐसा लगता है क्या? देल, THEY दे एपोस्ट्रोफी डबल एल, है ना, THEY दे एपोस्ट्रोफी डबल एल मीन्स देल. देल मतलब क्या होता है बेटा? दे विल, है ना, दे विल गेट मैड. गेट मैड मतलब वो पागल हो जाएंगे, नहीं, दे विल गेट मैड मतलब उनको गुस्सा तो नहीं आएगा. इधर गेट मैड का मीनिंग होता है बेटा गेटिंग एंग्री. गेटिंग एंग्री. मम्मा डू यू थिंक दे विल गेट एंग्री ऑन मी? अरे मैं अगर ऐसा बोलूँ तो उनको गुस्सा तो नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर सो मेनी आवर्स इन पार्क क्लीन अप एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉक फरीन्स डॉग फॉर 3 times. सो डू दे गेट मैड? वो गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे. फिर they are your friends, again they apostrophe re, there मतलब they are. ये सब क्या है बेटा? शॉर्ट फॉर्म से कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्ट फॉर्म. they are your friends, वो तो आपकी फ्रेंड्स है. tell them you need time to finish your science fair project. You just say them that actually I didn't finish my science fair project, so I need some time to complete it.
they'll understand means they will understand. वो अपनी फ्रेंड्स हो तो आपस में वो ज़रूर वो तुम्हें समझेंगे. No problem, he is busy with his work. Then Trishul nodded. सो चिल्ड्रन अगेन अंडरलाइन द वर्ड नॉडेड. नॉडेड करना मतलब क्या है, सर को हिलाना, ऐसा ऊपर नीचे. कई बार होता है ना, कोई आपको बुला रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, यस यस, आप ना एक साइन से, एक गेस्चर से आप बोलते हो कि यस यस मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं आऊँगा, ऐसा आप सर हिलाते हुए उसके आंसर देते हो. हियर नॉडेड मीन्स लोवर्ड एंड रेज्ड हेड स्लाइटली एंड ब्रीफली. एक बार सर को नीचे किया और ऊपर करके वो हिला कर रहा था. हाँ ये भी मम्मी ठीक बोल रही है. एंड कॉल्ड हिज फ्रेंड्स ऑन द फोन. कॉल्ड हिज फ्रेंड्स ऑन द फोन मतलब फ्रेंड को फ़ोन पे कॉल किया था उसने. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स. ही टोल्ड सुदेश एंड फरीन द ट्रूथ. तुरंत उसने, उस टाइम तो इसने मना नहीं कर पाया. वाई? बिकॉज ही डोंट वांट टू लेट देम डाउन, ही डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम. सो आफ्टर रीचिंग होम, आफ्टर डिस्कसिंग विथ हिज मदर व्हाट त्रिशूल हैड डन, ही जस्ट कॉल्ड हिज फ्रेंड्स ऑन फोन. फ़ोन पे उसकी फ्रेंड से बात किया इसने. एज सुन एज ही हंग अप. एज सुन एज मतलब जैसा ही वो अपनी बात ख़त्म होगी. एज सुन एज मतलब जब भी वो अपनी काम से फिनिश हुआ था, मतलब एज सुन एज ही हंग अप. अंडरलाइन दिस वर्ड बेटा. हंग अप मतलब हंग अप का मीनिंग होती है जैसा ही उसने अपना फ़ोन रख दिया था, मतलब एज सुन एज ही हैड अ टॉक एंड ही जस्ट हंग अप मतलब फ़ोन कट कर लिया था, उसकी बातें हो गई थी. ही टर्न टू हिज मम मतलब एज सुन एज ही हंग अप, जैसा ही फ़ोन रखा तुरंत वो अपनी मम्मी की तरफ घूम गया था. और ही सेइंग समथिंग टू हिज मम. क्या बताया इसने? दे आर फाइन विथ इट. मम्मा वो बहुत खुश थे, उन्होंने कुछ डिसअपॉइंट भी नहीं हुए थे वो. एंड दे बोथ ऑफर्ड टू हेल्प विथ माई प्रोजेक्ट टू. एंड उल्टा उन्होंने मुझे ये भी ऑफ़र किया था. ऑफ़र करना मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑफरिंग चिल्ड्रन? ऑफरिंग क्या होता है? मीन्स दे ऑफर्ड, दे टोल्ड मी दैट दे विल हेल्प. मतलब ऑफरिंग करना क्या होता है? इन ऑर्डर टू, किसी ने आपको कुछ ऑफ़र किया मतलब दे आर रेडी टू हेल्प यू विथ समथिंग, है ना. ठीक है, वी आर रेडी टू डू समथिंग, ऐसा बोलने को हम ऑफरिंग बोलते हैं. सो एंड दे बोथ ऑफर्ड, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र भी दिया. मीन्स दे टोल्ड मी दैट दे विल हेल्प विथ माई प्रोजेक्ट टू. TW2, they will help with my project also. Mama I am very happy because they understood, मतलब they understood my problem. मेरा प्रॉब्लम क्या है वो समझ गए. एंड दे आर फाइन, बिल्कुल वो एंग्री भी नहीं हुए. एंड दे इवन डिडंट डिसअपॉइंट एंड दे आर वेरी फाइन विद दैट. ओके नो प्रॉब्लम, तुम्हें भी वर्क है. इन्होंने नहीं सोचा कि उसका प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हुआ. सो इफ़ यू हैव वर्क नो प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू कांट फिनिश योर वर्क डोंट बी वरी. ये भी बोले थे रात को लेट नाइट तक रुक रहे हो आप, नो प्रॉब्लम. इवन देन इफ़ यू कांट फिनिश वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर रेडी टू हेल्प यू. आई न्यू इट विड वर्क आउट. अगेन त्रिशूल की मम्मा क्या बोल रही है? आई न्यू, यस बेटा मुझे पता है, इट वुड वर्क आउट. क्योंकि आप ना अपनी फ्रेंड से सही बोलोगी, ट्रूथ जब बोलोगी, बिल्कुल सच्चाई जब बताओगी, इट वुड वर्क आउट, ये काम होगा, मुझे पता है. त्रिशूल स्माइल्ड. त्रिशूल तुरंत अच्छा एक स्माइल दिया. बिकॉज अभी तक वो क्या, त्रिशूल स्टमक टर्न बिकॉज ही फेल्ट वेरी नर्वस. अभी तक वो एक नर्वस और वरी में था. बट नाउ इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ टॉक विथ देयर फ्रेंड्स he just smiled. Yeah, because friends help out each other. Because फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर आउट. येस मम्मा, बिकॉज हम आपस में फ्रेंड्स हैं तो हम आपस में हमारी प्रॉब्लम्स भी समझते हैं. एंड वी यूज़ टू हेल्प ईच अदर आउट मतलब वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन अनदर. आपस में हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है. त्रिशूल स्माइल, इतना हैप्पी है. क्यों? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स होते ही ये है. कभी ऐसा नहीं है कि आप हेल्प नहीं कर पाए तो तुरंत गुस्सा हो गया तो यू आर नॉट माई फ्रेंड, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा. दे आर नॉट good friends. If you say in that way, if you behave in that way, it means that you are not a good friend. So what we have to do is we have to understand our friends. Sometimes कई बार होता है yes उनके पास भी काम होगा, that's why he is unable to help you. So what you have to do is you have to understand the situation. आपको भी situation समझना चाहिए and you have to help out your friends and together मिलके we have to solve the problem. Is it okay students? So this is the complete story about, and that's why we gave the title Friends Forever. That's why Friends Forever मतलब फ्रेंड्स हमेशा के लिए. ऐसा नहीं कि अभी हेल्प नहीं किया तो तुरंत फ्रेंडशिप नहीं है, हेल्प किया तो ठीक है आज आप मेरा फ्रेंड बन गया हो.
Is it okay? So we have to be always friends, we have to think about our friends, we have to understand them, we should care about them, we should help out them. Is it okay, children? So after listening the video, the important thing that you have to do is go through the chapter, read it twice, and try to understand the new words that come across. Thank you.